आज हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में देखा था, तो आइए देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आखिर कूलम्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर क्या बात कहा, मतलब अपना स्टेटमेंट उन्होंने क्या बताया, क्या दिया चार्ज से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर अगर हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के आधार पे, सबसे पहले इन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने माना लिया कि दो बॉडी मान लिया कि Q1 और जो Q2 है आपका दो चार्ज बॉडी है, और उन दो चार्ज बॉडी को सेपरेट किया गया एक स्मॉल डिस्टेंस r, जिसको मान लिया गया है r। और ये Q1 और Q2 जो आपका दो चार्ज बॉडी है, जैसे हम लोग यहाँ दिए हैं कि A पॉइंट पे आपका Q1 है, B पॉइंट पे आपका Q2 है। ये दो चार्ज बॉडी है और दोनों चार्ज बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब हम दो चार्ज बॉडी को एक स्मॉल डिस्टेंस में दोनों को सेपरेट करते हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। अब वो फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। तो इनका जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये आता है, इनका कहना है कि जो फोर्स होता है ना, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स जो भी है, या अट्रैक्शन फोर्स बोलिए तो रिपल्सन फोर्स, तो बोलते जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। मतलब जो भी चार्जेस लिया गया, जो भी चार्जेस लिया गया, उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन, तो फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा स्टेटमेंट आता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब हुआ कि जो भी आपका डिस्टेंस था उसका स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फिर कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम चार्जेस को एक दूसरे के सामने लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बढ़ने लगेगा। इसीलिए बताया गया कि जो ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, किनके जरिए, तो कूलम्स लॉ के जरिए। उन्होंने ये दोनों अपना स्टेटमेंट, यानी जो पहला बात बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, ये रिजल्ट को, और दूसरा कि फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल का। अब हम दोनों का रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद हमको ये रिजल्ट सामने आएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों एक साथ नीचे भी R स्क्वायर। फिर जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट के तौर पे K लिया गया है। एक कांस्टेंट के तौर पे K लिया गया है, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ K जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी हम यूज किए हैं उसके जगह पे। और जो K का जो वैल्यू है अपना एक डिटरमाइंड वैल्यू है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और इसका टोटल जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर होता है। कूलम्स यानी कि SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की SI यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा यही फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, यानी फोर्स जो हो गया दो चार्ज के बीच में, वो अब क्या आया, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r स्क्वायर, Q1 Q2/r स्क्वायर आया। तो यही जो है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, ये कूलम्स के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है। और नीचे जो आपको नोट्स में बताए हैं कि SI यूनिट जो चार्ज होता है वो कूलम होता है, यानी कि समझिए तो इन्होंने ही अपना ही नाम दे दिया चार्ज का SI यूनिट के तौर पे। तो आज हम लोगों ने देखा क्या, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आप लोग तब तक से इसका रिवीजन करते रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।